ओके। आज का टॉपिक है तुम्हारा मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मनी एंड क्रेडिट में पहली बार हम लोगों को समझना होगा कि मनी क्या होता है। बेसिकली मनी जो हम लोग बोलते हैं, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली ये क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब कुछ भी चीज खरीदने के लिए, कुछ भी सामान लेने के लिए हम लोग जो चीज पे करते हैं, जो चीज देते हैं, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं मनी। तो अगर मनी का पहले का सिचुएशन देखना है, तो पहले टाइम का अगर सिचुएशन देखना है कि हमको मनी एंड मनी का जो आज देख रहे हैं, करेंसी आजकल देख रहे हैं, वो सारा आज का है। तो पहले ये सारा नहीं था। पहले का सिस्टम क्या था? बाटर सिस्टम था। बाटर सिस्टम में होने से क्या था, एक बंदा कुछ सामान प्रोडक्शन करता है, दूसरा बंदा कुछ और सामान प्रोडक्शन, तो वो दोनों क्या करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। मतलब कुछ भी सामान खरीदने के लिए आप एक्सचेंज करोगे गुड्स को, ना कि पैसे दोगे। दैट्स कॉल्ड द डिफरेंशिएट। ये डिफरेंशिएट आता था। तो अगर फॉर एग्जांपल एक ब्लैकस्मिथ है जो लोहे का काम करता है, और एक है कपड़ा बनाने वाला। एक ब्लैकस्मिथ है और एक कपड़ा बनाने वाला है। तो दोनों में ये चीज होता है कि ब्लैकस्मिथ जो है वो लोहे का कुछ ना कुछ चीज बनाएगा, और कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बनाएगा। तो दोनों के बीच में चेंजेस ये होता है कि जब भी ब्लैकस्मिथ को कपड़ा चाहिए तो कपड़े वाले के पास जाके लोहे का सामान देगा और उससे कपड़ा लेकर आएगा। कपड़े वाले को जब लोहे की चीज चाहिए तो लोहे वाले के पास जाएगा, उसको अपना कपड़ा देगा और लेकर आए। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभार हमको कुछ चीज जरूरी नहीं होता है, कुछ ऐसा चीज होता है जो जरूरत नहीं होता। हमेशा कपड़े वाले को लोहे की चीज जरूरत नहीं होंगे, तो उस टाइम में कैसा करें। तो इस टाइप के इश्यूज आते थे ये बाटर सिस्टम में। ये पहला इस सिस्टम को बोला था बाटर सिस्टम। तो बाटर सिस्टम में ये होता था। और कभी कभार एक होता है डबल कोइंसिडेंस होता था। डबल कोइंसिडेंस बोलने से सोच लो, डबल कोइंसिडेंस क्या होता था। डबल कोइंसिडेंस ये होता था कि कभी भी एट द सेम टाइम अगर दो लोगों को अगर एक ही चीज अगर बार बार जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। अब डबल कोइंसिडेंस का देखो, फॉर एग्जांपल जैसे बताया कि एक आयरन वाला है और एक क्लोथ्स वाला है। कपड़े बनाने वाले को लोहे की चीज जरूरत है, लोहे वाले को कपड़ा जरूरत है। दोनों को एक चीज की जरूरत होगी और दोनों एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब दोनों को क्या चाहिए, एक दूसरे का सामान चाहिए था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सोच लो कि जहां पे दोनों को कुछ चीज नहीं चाहिए होता है, जहां पे नहीं चाहिए होता है, वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे प्रॉब्लम आता है। वहां पे सबसे बड़ा चीज क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि, तो उसको प्रॉब्लम हमारे लिए ये होता है कि वहां पे एक चीज तो जो चाहिए हमको मिल जाता है, लेकिन जो चीज सामने वाले को नहीं चाहिए होता, बिना चाहते हुए भी उसको वो चीज लेना पड़ता है। और ये चीज था कि पहले टाइम में जब करेंसी नहीं था, तो वहां पे लोगों के सामने बहुत बड़ा इश्यूज आता था कि उसको संभाल के रखे तो रखे कैसे। क्योंकि अब सामान गुड्स जो होता था, बहुत सारा गुड्स होता था, वो गुड्स को कहीं रखने का जगह नहीं होता था। मतलब उनको अल्टीमेटली स्टोर करके रखना पड़ता। कपड़ा हो गया, अनाज हो गया, कुछ भी अदर गुड्स हो गए, वो स्टोर करके रखना पड़ता है। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक्स था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आता था। तो ये सब चीज बहुत पहले टाइम से बाटर सिस्टम लगाए जा रहे थे। अब धीरे धीरे टाइम आने लगा कि अब उसका सिस्टम चेंज किया गया। अब सिस्टम क्या चेंज हुआ, लोगों के सामने धीरे धीरे करेंसी सिस्टम्स आने लगा। करेंसी जो आया, आज के डेट में हम लोग जो करेंसी देखते हैं, पेपर नोट्स, कॉइन्स देखते हैं। पेपर नोट्स तो आज के डेट में रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है। लेकिन अगर बाकी करेंसीज देखते हैं, बाकी पहले टाइम में काउरी सेल्स यूज होते थे, कौड़ी यूज होता था। कुछ फिर धीरे धीरे करके सोने के कॉइन आने लगे थे, सिल्वर के आए थे, कॉपर के आए थे। तो अलग अलग चीजें। एक टाइम था जब क्ले के टैबलेट्स बनाए जाते थे, क्ले के सील टाइप के टैबलेट्स बनाए जाते थे, जो कि करेंसी के रूप में यूज किया जाता था। तो ये टाइम के साथ जो करेंसी बनाया जाता था, वो पंचमार्क करके, जो भी किंग क्वीन होते थे वो अपना पंचमार्क दे के उसको, उस चीज को, करेंसी को यूज करते थे। अब इसका प्रॉब्लम ये था कि जब पंचमार्क दे के वो करेंसी को यूज करते थे, वो करेंसी उनके हिसाब से वो राज्य में चलता था या उस किंगडम में चलता था। टाइम के साथ सब कुछ चेंज होने लगा। टाइम के साथ जैसे कि बताया कि कैट, एक टाइम था कि जैसे बताया था पहले, ग्रेन्स करेंसी में जाता था, लोग कैटल्स को देकर बाटर सिस्टम का जो करते थे ना, ये सब चीज भी यूज करते थे। पैसे के जगह में गाय भैंस बकरी है वो दे दो,
कोई अनाज देके, आज भी आप लोग, पहले टाइम में ऐसा होता गांव में आप लोग जाओगे ना, वहां पे कुछ भी चीज खरीदने जाते थे जो जंगल से आते थे वो लोग, जंगल के कुछ फ्रूट्स या कुछ बेचने आते थे, वो लोग पैसा नहीं लेते थे, इन रिटर्न वो लोग क्या अनाज लेते थे। वो इतने बड़े बड़े पत्ते के दोना में, पत्ता का जो मतलब बाउल टाइप का बना के दोना होता है, उसमें कुछ सामान रख के लाके बेचते थे, लाइक मशरूम हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गया, जंगल का फ्रूट्स लेकर आते थे। और इन रिटर्न्स में वो लोग क्या करते थे, इन रिटर्न में उनके बदले वो बोले रहते कि अगर आप चावल दे रहे हो तो एक दोना के चक्कर में या एक बाउल के चक्कर में आप 2 मुट्ठी चावल दोगे। तो ये बैटर सिस्टम, ये सिस्टम चलाया जा रहा था। लेटर ऑन उसके मॉडर्न करेंसीज आने लगे, आज तक भी ये चावल का सिस्टम नो डाउट करेंसी आने के बाद भी यूज हो रहा था, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज था। धीरे धीरे करके आज के डेट में हम लोग उसको पूरा कंप्लीटली चेंज होके कंप्लीटली वैरायटी टाइप्स के करेंसीज आ चुके हैं। वैरायटी टाइप्स के करेंसीज में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि बता चुका हूं कि पेपर नोट्स, कॉइन्स ऑलरेडी मार्केट्स में आ चुके हैं। हर कंट्री अपना नोट्स, अपना कॉइन्स बनाता है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में सारे करेंसी बनाने का इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑथराइज किसको दिया है? आरबीआई। आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से करेंसी छपवाता है, प्रिंट करवाता है। ये एक चीज जान लो कि आरबीआई अपने मन मुताबिक करेंसी छाप नहीं सकता, उसको इंडियन गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से परमिशन लेने के बाद ही वो करेंसी छापता है। अब ये जो करेंसी छापता है ये हमारे इकोनॉमी के लिए यूजेबल होता है, क्योंकि जो करेंसी रिक्वायरमेंट होते हैं उसी के हिसाब से कौन सा करेंसी चलेगा, कौन सा बंद होगा। देखो पहले टाइम में आता था 25 पैसा का कॉइन आता था, 1 पैसा का कॉइन आता था, 10 पैसा, 20 पैसा आता था, लेकिन टाइम के साथ उसको बंद कर दिया गया। 50 पैसा आता था वो बंद हो चुका है। क्यों? टाइम के साथ रिक्वायरमेंट उनकी बंद हुई तो उनको बंद किया गया। पुराने 500 रुपया, 1000 रुपया के नोट्स बंद हो, उनकी जगह में नए आए। तो ये सारा काम कौन करता है? आरबीआई देखता है, और इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में लिया जाता है। जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में लिया जाता है तो इन सबको संभालने के लिए क्या चाहिए होता है? बैंक चाहिए होता है। इन सबको संभालने के लिए सबसे बड़ा चीज चाहिए होता है बैंक, क्योंकि बैंक वो प्रोसेस है जो ये पैसा को इधर से उधर कर पाता है। आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग, जस्ट वेट एंड हैव अ वॉच। अगर सोच लो, अगर सोच लो कि दिस इज अ पर्सन जो बैंक पे लोन के पास लोन के लिए जा रहा है, और ये है आपका बैंक। तो बैंक के पास लोन के लिए कोई जा रहा है, तो अगर ये यहाँ पे पहले काम होता है तो लोग सारे क्या करते थे? बैंक में वहां पे करेंसी, अपना पैसा डिपॉजिट करते थे। वहां पे बेसिकली वो लोग क्या करते थे? अपना पैसा डिपॉजिट करते थे। डिपॉजिट करने के बाद बैंक उसी पैसे को यूटिलाइज करता है। तो पहला करेंसी जो होता था, बैंक, आरबीआई इसी बैंक के थ्रू से ये करेंसी पब्लिक के पास पहुंचाता था। अब यही काम होता था कि पीपल फिर वही करेंसी को बैंक में ही डिपॉजिट करते थे। तो डिपॉजिट करने के जो सिस्टम्स होते थे उसको अलग अलग टाइप्स किया गया है। बैंक क्या करता है? पीपल से जब डिपॉजिट लेता है तो डिपॉजिट लेने के बाद उसका पहला काम होता है उस डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। आप कभी भी आप बैंक में पैसा रखोगे तो पैसा रखने के लिए आपको पैसा देना नहीं होता है, आप पैसा उसको रखोगे, उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से। आपके नाम का अकाउंट रहेगा और वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। आप जब जरूरत पड़ती है आप वहां से, आप जरूरत पड़ती है तो आप वहां से क्या कर सकते हैं? वहां से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। दैट्स अप टू आवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक से जब विड्रॉल कर सकते हैं, भर सकते हैं, द डिपॉजिट है विद अ बैंक इज कॉल्ड एज, क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। आप जब पैसा डिपॉजिट करते हो उसको बोला था डिमांड डिपॉजिट। विड्रॉल करने का तरीका आज के डेट में बहुत सारे हो चुके हैं। आप लोग बोलोगे सर इंटरनेट बैंकिंग हो चुका है, यूपीआई हो चुका है, एटीएम कार्ड से निकालते हैं, हाँ ये सारे। लेकिन जो पहला स्टार्ट हुआ था विड्रॉल के टाइम में, एक विड्रॉल दिया गया था और एक दिया गया था चेक। चेक फैसिलिटी हर बैंक देता है। चेक फैसिलिटी बैंक क्या करता है? चेक देता है, लाइक दिस। लेट मी शो यू सम, कहाँ गया चेक? हाँ, चेक कुछ इस तरह का होगा। सो ये एक बेसिकली क्या है?
ये एक चेक है, तो हैव अ लुक अबाउट द चेक। तो चेक क्या होता है, चेक में दो तीन चीज मेजर होते हैं। मेजर क्या होता है, आई एम शोइंग यू, जस्ट हैव अ लुक। अगर चेक को अच्छे से देखोगे, यू कैन चेक इट आउट। चेक में यहाँ पे लिखा है पे, तो यहाँ पे पे लिखा मतलब आप किसको पैसा देना चाहते हो या किसको। सेकंड यहाँ पे कॉलम है रुपीस, आप कितना रुपीस, और यहाँ पे उसको नंबर में लिखना होता है। यहाँ पे जैसे कि हमारा अकाउंट्स का है, तो यहाँ पे दिया है, वहाँ पे सिग्नेचर हमको साइन करना होता है। यहाँ पे हमारे अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे डेट्स का ऑप्शन रहता है। तो ये होता है वो चेक बुक्स जो हर बैंक देता है। और ये चेक क्या होता है, ये चेक एक्चुअली एक इंस्ट्रक्शन होता है बैंक के लिए, जो बैंक आप, ये बैंक के लिए क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है कि बैंक आपके वो जो आपने चेक में दिया है जो अमाउंट, वो अमाउंट क्या करे, बैंक विड्रॉल करके जिसके नाम पे है उसको दे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है पे अमाउंट 5000 टू द पर्सन एबीसी, तो एबीसी नाम का जो भी बंदा वो चेक लेकर डिपॉजिट करेगा, तो मतलब आपने इन बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे अकाउंट से अकाउंट एबीसी को 5000 रुपया चला जाना चाहिए। ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तब जाएगा, पैसा नहीं है तो बैंक नहीं मानने के लिए राजी है। बैंक तुम्हारा कोई जागीर नहीं है कि तुम्हारा बात सुनेगा। इफ यू आर हैविंग अ पेमेंट, मतलब यू आर हैविंग एन अमाउंट, देन अल्टीमेटली तभी जाकर वो कर सकते हो। जब अगर आपके पास आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू डू द सेम। बैंक में जब ये चीज होता है, इसको भी एक करेंसी कहा जाता है। इसको भी क्या है, एक मोड ऑफ करेंसी के रूप में हम लोग लेते हैं। चेकबुक को भी वो एक तरीके से करेंसी के रूप में देखा गया है। अब जब बात होता है कि चेकबुक को एक करेंसी के रूप में देखा गया है, मतलब क्या होता है, ये आप किसी को पेमेंट करो, जैसे हम लोग किसी को पैसा देते हैं, उसी तरह चेक में भी मतलब पेमेंट किया जाता है। तो ये ऑप्शंस होता है बैंक का पहले। आज के डेट में जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम हो चुका है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम क्या है, एक सिंपल सा टेक्निक है। आप इमेजिन कर लो कि अभी मैं तीन लोगों का नाम ले रहा हूं, तीन लोग मेजर है। आप सोच लो कि शुभम इज अ बैंक, नीरज इज ए पर्सन, आयुष इज ए पर्सन। नीरज जैसे कि बताइए शुभम बैंक है, तो शुभम के पास नीरज भी पैसा रख सकता है, आयुष भी पैसा रख सकता है। अब सोच लो नीरज अब पैसा रख रहा है कहां पे, शुभम के पास। शुभम के पास पैसा रख रहा है, बोला 1000 रुपया भाई, 1000 रुपया रख दिया। अब शुभम रख लिया, और शुभम क्या कर रहा है, अब आयुष उसके पास, शुभम के पास बोल रहा है कि आ रहा है और बोल रहा है कि भाई मुझे पैसा जरूरत है, कितना, तो बोलता है 1000 रुपया। तो ठीक है, तो 500 रुपया मांग लेता है, सोच लो 1000 नहीं 500 रुपया, तो 500 रुपया दे देता है। तो अब आयुष, शुभम यहाँ पे क्या कर रहा है, आयुष से ले रहा है 10% इंटरेस्ट, बोलता है कि मैं तुझसे 10% इंटरेस्ट लूंगा क्योंकि मैं तुझे पैसा दे रहा हूं। तो 500 रुपया में उसको 50 रुपया एज ए इंटरेस्ट मिल जाए। नीरज उसके पास पैसा रखा, तो नीरज को जब वो पैसा दे रहा है, तो नीरज को वहां पे वो क्या करता है कि उसको दे देता है 2% के हिसाब से इंटरेस्ट दे देता है। तो 1000 का, अगर 1000 का 2% के हिसाब से रख लो, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 20 रुपया। 20 रुपया वो उसको दे रहा है, तो 20 रुपया इज द इंटरेस्ट फॉर हिम। तो वो क्या किया, मैं पैसा, नीरज पैसा रखा था शुभम के पास, तो शुभम को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। सॉरी, नीरज ने पैसा रखा हुआ था शुभम के पास, तो नीरज को पैसे के ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। उसका क्या हुआ, 1000 रुपया रखा था, लेकिन उसको जब मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, 1020 रुपया मिल रहा है। वहीं जरूरत था, आयुष को पैसे की जरूरत थी, तो उसको पैसा मिला, लेकिन उसको इंटरेस्ट पे करना होता था। अब शुभम सोच लो, ये सारा काम करने के लिए उसको मतलब आयुष के पास दौड़ना, उसके पास सब कुछ चेक करना कि ये ठीक बंदा है कि नहीं, पैसा देगा कि नहीं, उसका डिटेलिंग करने के लिए जो खर्च हो रहा है, अगर वो सोच लो 50 रुपया मिला है, 50 में से 20 रुपया तो दे दिया नीरज को, 10 रुपया उसका खर्च आ गया, तो बाकी 20 रुपया उसका खुद का प्रॉफिट है। तो बैंक का भी कुछ प्रोसेस ऐसे ही चलता है। बैंक में जब कोई डिपॉजिटर, आप लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई डिब्बा होता है आपके नाम का बोल के डिब्बा में पैसा भरते रहते हैं, नहीं, वो पैसा सर्कुलेट होता रहता है। किसी और को लोन चाहिए होता है, तो आपका पैसा उसको लोन के रूप में दिया जाता है। बैंक उनसे लोन का इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। आप लोग देख लेना, कोई भी चीज का लोन का इंटरेस्ट आपके सेविंग रेट से ज्यादा होता है। आप लोग पर्सनल लोन ले लो, हाउस लोन ले लो, एजुकेशन लोन ले लो, गोल्ड लोन ले लो, कुछ भी लोन ले लेते हो, तो ऑन एन एवरेज आपको सालाना
कम से कम 8 से 13% तक पे करना होता है, मिनिमम 8 से 13% पे करना होता है। अब वही जगह में जहां आप सेविंग अकाउंट रखे रहते हैं वहां पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 3.5% 4% आपको इंटरेस्ट सालाना मिलता है। तो वहां पे बैंक क्या करता है, बैंक अपने एम्प्लॉय को उसी पैसे से, जितना एम्प्लॉय है उनको पे इंटरेस्ट, उसी इंटरेस्ट के पैसे से उनको सैलरी देता है। पैसा कहां से लाएगा, उनको सैलरी, उसका जितना एक्सपेंडिचर होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, जो भी, वो सारा उससे भरता है और उसके बाद जो बच जाता है वो उसका प्रॉफिट होता है। ये को हम लोग को, ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। बैंक हमेशा पैसा को सर्कुलेट करता है। बैंक में कभी भी, बैंक अपने पास कभी भी जितना डिपॉजिट होता है उसका अराउंड 40% अपने पास रखता है, 60% सर्कुलेट करता है। 60% तो भेज ही देता है, आरबीआई के पास के थ्रू से जाएगा, या फिर किसी को लोन रिक्वायरमेंट अदर आरबीआई के पास चला जाता है, या फिर किसी को लोन रिक्वायरमेंट या कुछ अदर्स होते थे उसके हिसाब से वो दे दिया रहता है। ये होता है बैंकिंग फीचर्स, और इसी फीचर्स के हिसाब से सब कुछ का बेनिफिट्स बहुत अच्छे से चलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में आपको क्रेडिट के बारे में पढ़ाऊंगा, क्रेडिट और क्रेडिट के फीचर्स के बारे में। देन वी कैन गो फॉर द अदर